तो इसका 20 जनवरी से 3 फरवरी तक आपके फॉर्म भरने की डेट रहेगी। अब बात करते हैं इसका एग्जाम डेट कब है, क्लियर है? तो ये आपका 11/5/2023 यानी 11 मई से आपके ये फॉरेस्ट वाले पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है? आइए देखते हैं कि किसके लिए वैकेंसी है और क्या क्या इसका सिलेबस है। ओके, फॉर्म की फीस 500 है आपके अनरिजर्व वाले, बाकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग 250। आपके डबल शिफ्ट में पेपर होंगे इसमें, ठीक है? मेन जो आपका टाइमिंग वो है 10 से 12 का, लेकिन आपको वहां पर पहुंचना किसके पहले है? 8 से 9 पहुंच जाओ, ठीक है? ये देखिए इसका जो वेतनमान है, इसमें पहली बात तो बात करते हैं वन रक्षक की। काय की? वन रक्षक में आपके 1772 यानी 1772 वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो वेतनमान है वो है आपका 19,500 यानी 19,500 से स्टार्ट है, क्लियर है? लगभग वही 22-23 हजार रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है इसमें, ठीक है? लेकिन अगर वो सरकार का जो 70-80-90 वाला रूल है तो उसके हिसाब से 14-15 हजार रुपए आपकी पहली सैलरी आएगी, और अगर आपको फुल फ्लैश सैलरी दी जाती है तो लगभग 22-23 हजार रुपए आपकी पहली सैलरी आएगी, ठीक है? चलिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इन्होंने? हायर सेकेंडरी या 10+2, क्लियर है? यानी हायर सेकेंडरी आपकी इसमें मांगी हुई है। ओके, अब देखते हैं इसमें वैकेंसीज किसके लिए कितनी है। ओके, टोटल कितनी है? 1772। बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी की? तो अनरिजर्व में 219 पद हैं। कितने? बाकी ये रिजर्व वाली कैटेगरी के हैं। मान के चलिए भूतपूर्व सैनिक 55, होमगार्ड या स्वयंसेवी नगर सैनिक 165, आपके संविदा कर्मी 110। एससी कैटेगरी वालों के लिए है 95 वैकेंसी। कितनी? 95। आपकी एसटी कैटेगरी में 149, क्लियर है? 149। ओबीसी 170, 170। बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी 75। टोटल आपकी 708 वैकेंसीज हैं नए बच्चों के लिए, ठीक है? यानी जो एस्पिरेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहा होता है, जिसकी जॉब नहीं है, उसके लिए आपके कितने पद हैं टोटल? 708, क्लियर है? जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 178। ओके, बात करते हैं होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक यानी जो नगर सेना वगैरह में होते हैं लोग, कांस्टेबल, इनके लिए आपके 502 पोस्ट हैं। ओके, बात करते हैं आपके संविदा कार्यरत पद यानी जो संविदा में ऑपरेटर यानी 1900 ग्रेड पे या इसके समकक्ष जो पद होते हैं संविदा वाले, जिनकी वैकेंसी परमानेंट जॉब नहीं है, वो 354 पद के पात्र हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो आप लोगों के लिए कितने हैं? 708। अपनी अपनी कैटेगरी वाइज भी ऐड कर लीजिएगा, यानी 219 पद सभी के लिए हैं, ठीक? उसके बाद जिसकी जैसी कैटेगरी उसमें आप अपना प्लस करते जाइएगा। ओके, चलिए, अच्छा हाँ, इसमें ये भी है आपका, अगर कोई इन जिलों से सहरिया, बैगा, भारिया अगर ये पात्र हैं, मतलब शैक्षिक योग्यता अगर रखते हैं अपनी वो, और वे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक प्रक्रिया अलग है, डायरेक्ट उनको ले लिया जाता है। डायरेक्ट है ना? अगर कोई हो पहचान का, लगे भला करना है तो बता दीजिएगा, ठीक है? कोई हो नहीं, देखो ये तो अपन को वैसे नहीं मिलना है, ये किसको मिलना है? उन्हें ही मिलना है। बता दो, भला हो जाएगा भाई, उनका ही भला करो, भगवान अपना भला करेगा, ठीक है ना? तो अगर कोई पहचान का है इन 3 जनजातियों में से तो आप उन्हें बता सकते हैं। ओके, देखो भला करना चाहिए, ठीक है? अपन को तो वैसे नहीं मिलेगा भाई, क्या होता है कि यार हमारा नहीं होगा, हम ऐसे पद क्यों जा रहे हैं? कोई बात नहीं, देखो उनने वैसी परिस्थिति झेली, ठीक है, तो उनको उस चीज का लाभ मिलेगा, ठीक है? ये पुराने पाप हैं अपने पुराने लोगों के, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलना चाहिए ना, ठीक है? तो अपना उसमें कोई घाटा नहीं, अपना उसमें कोई फायदा नहीं। आप तो 708 पदों पे फोकस करो, ठीक है? जो उनका है वो उनको जाने दो, ठीक है? सबके लिए दुआ करो। चलो, अब बात करते हैं इसके फाइनल सिलेबस की। देखें जरा, देखो बेटा, 18 साल मिनिमम एज मांगी गई है, क्लियर है? और 33 आपकी मैक्सिमम। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओके, यानी महिलाओं को 5 साल, पुरुष आपके जो कैटेगरी में आएंगे उन सबको 5 साल की, ठीक है?
इसमें सिलेबस सबसे लास्ट में दिया रहता है ना यार। ठीक है, आपके जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, काय के लिए, यानी मान के चलिए अगर आपके जिले से आपने फॉर्म भरा, ठीक है, मान के चलो वहां 5 वैकेंसी, कितनी, आपके अलीराजपुर में 5 वैकेंसी, तो आपके वहां 15 लोग बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, यानी 3 गुने, क्लियर है। टोटल वैकेंसी 708, तो इसका 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए, 2124, क्लियर है। चलिए, कोई और डाउट लगे तो बताइएगा, ठीक है ना। हाइट का देख लो, जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, यानी लगभग आपका 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 या 5 इंच के जो भी लड़के हैं लगभग सभी होंगे, सब है। आकाश तुम भी हो बेटा, ये कैटेगरी में आप भी आ जाओगे, ठीक है ना। फॉर्म भरिएगा, इसका 12th हो चुकी है कि कर रहे हो, अभी हो गई ना, इसका फॉर्म भरिएगा, ठीक है। एग्जाम देके देखो, लाइफ का पहला एग्जाम होगा, हो सकता है सफलता मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं चेस्ट की, 79, जैसे मेरा 100 कितना है, अब मैं तो ऐसे भी खड़े हो जाऊं तो भी मेरा 90 आता है, 85 आता है, और ऐसे तो मान लो फिर 100 की 100 तक ऊपर हो जाती है, ठीक है। लेकिन 79 जिनका भी है उनके लिए सही है ये। और आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, कितना, ठीक है ना। 79 आपका मिनिमम है, और 5 सेंटीमीटर सांस फुलाने के बाद, ओनली फॉर मेल, क्लियर है। गर्ल्स की हाइट क्या है, 150 सेंटीमीटर, क्लियर है। यही लगभग आपका 4'9", 4'11", 4'10", ठीक है, क्लियर है भाई लोग। हाँ, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, काय के, एससी और एसटी के, उनके लिए 152 सेंटीमीटर, कितनी, 152, क्लियर है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए 145, 145 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, अपना अपना ना लिख लिया करो, क्या रहता, बार बार आपको लफड़ा नहीं रहता इसमें फिर पढ़ने का। जो भी अपने आपको लगा कि यार मेरी कैटेगरी का ही है, हाँ, मैं इसमें फॉरेस्ट में कम रहता है, पुलिस में रहता है 167.5, फॉरेस्ट में हल्का कम ही रहता है, ठीक है, सभी के लिए रहता है ये। अब आपका फिजिकल जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो जो 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे उन्हें क्या 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, कितना, आराम से हो जाता है। एक ग्रुप जाता है पूरा, वहां आराम से निकल जाते हो, सब हल्के फुल्के हो, ग्लूकोज, केला वेला, बिस्किट सब मिलता रहता है रास्ते भर, ठीक है। तो बढ़िया दबा के खाते जाओ और चलते जाओ, समझ रहे हो। अब लड़कियों के लिए बात की जाए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर, कितना, यानी आपको 9 घंटे का फायदा है, 11 किलोमीटर का आपको फायदा है, क्लियर है। चलिए, यानी 4 किलोमीटर में 4 घंटे में 25 किलोमीटर कौन, मेल, और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, क्लियर है। फायदा नहीं है यार, ठीक है, वो लड़कियां भी तो हैं बेचारी, भाई छोट हाइट भी लड़कों से कमी रहती है, दूसरे 10 काम भी रहते हैं उनको, ठीक है। इसमें सिलेबस लास्ट में दिया है क्या एकदम, कि अपन ऊपर निकल गया। ये जिलावार वैकेंसी आ गई भैया, कि किसके जिले में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अब इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, भेज दूंगा, देख लेना। अपना मेन आइटम आ जाए, सिलेबस पता नहीं कहां लिखा है। चलो, दूसरी है आपकी क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी, काय की, क्षेत्र रक्षक, वो काय की थी, वन रक्षक की, और ये काय की है, क्षेत्र रक्षक की। इसका ग्रेड पे क्या है आपका, वेतनमान इसका 19,500, यानी वही जो सेम था, ठीक है। इसमें क्या मांगा गया है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल या अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर है। इसमें टोटल पद कितने बेटा, 140। अगर बात की जाए नए स्टूडेंट्स की तो 56 पद, कितने हैं, 56। इसमें आपके 14 क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 10 क्या है एससी वालों के लिए, 12 एसटी वालों के लिए, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस 6, टोटल कितने 56। बाकी सेम भूतपूर्व सैनिक, नगर सेना वाले, संविदा, और टोटल आपके 140 पद, यानी यहाँ आपके 56 है, कितने, हाँ जी 12th, हाँ पुरानी 10th है वो, जो आप नीचे 10+2 हाई स्कूल देख रहे हो वो पुराने आधार पे, ठीक है, अभी हायर सेकेंडरी, ओके। तो आपके 56 यहाँ है और 708 वहां है, क्लियर है। आपको फोकस करना है अपने लगभग 750 पद पे, ओके। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लिया कि किसको कितने पद हैं, किसको कितनी मेहनत करनी है, ओके। चलिए, हाँ जी
एज क्राइटेरिया तो वही मांगा है, इसमें भी कोई ऐसा अलग से नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाइट वाइट भी सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें भी फिजिकल होगा आपका, फिजिकल भी वही होता है। जंगल का तो काम ही है, नौकरी जंगल की है। अरे जंगल में कोई नहीं रहता है, मतलब जंगल एरिया में एक ऑफिस होते हैं, ठीक है, मजा आता है वहां पे। गीदड़ के साथ कबड्डी खेलता है आदमी, नई नई चीजें रहती हैं। भाई इसमें सिलेबस है भी कि नहीं है? ये देखो तीसरा पद देख लो भाई, आपका जेल प्रहरी। कौन सा? उसके आए हैं टोटल 67 पोस्ट। कितने आए प्यारे? 67, ठीक है ना। ये अच्छी वैकेंसी है, मतलब सुकून की नौकरी है। पहली बात, अपने जेल में रहो लेकिन कैदी की तरह नहीं, मालिक की तरह रहना। कैसे रहना है? राजा के जैसे। कैसे प्यारे? राजा के जैसे। यहां पर आपके टोटल 67 पद आए। कितने आए हैं? 67, जिसमें आपके ओपन कैटेगरी की बात की जाए तो 25 आए हैं पुरुषों के लिए और 12 हैं महिलाओं के लिए, यानी आपके ये सारे महिलाओं के लिए सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। आपकी बात करते हैं अपन बाकी अदर कैटेगरी में। टोटल 67 पद को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आओ समझ लो, 7 पद किसके लिए हैं? 67 किसके लिए? अनरिजर्व, ठीक है। 7 किसके हैं? ईडब्ल्यूएस। आपके एससी के लिए 32, एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 54। टोटल कितने? 200 पद, ठीक है। तो जेल प्रहरी के आपके 200 पद आए। कितने भैया? और आपके फॉरेस्ट गार्ड के कितने आए हैं? आपके लिए कितने हैं? 708। और आपके क्षेत्र रक्षक के लिए 67, ठीक है ना। चलिए, इसका क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर हाइट। कितनी हाइट? और उसमें कितनी? 163। कितनी है? फॉरेस्ट में 163 और जेल प्रहरी में 165, ठीक है। बिना फुलाए कितना सीना और सर का कितना? 100। टेंशन नहीं, अपन तो वैसे नहीं देते किसको नहीं। 5 सेंटीमीटर कंपलसरी है। आपने अगर 4 भी फुला पा रहे हो, ठीक है ना, तो भी आप बाहर हो। 5 सेंटीमीटर कंपलसरी होता है, फुलाना पड़ेगा ना बेटा। कैसे? तो सीना बुना बिना फुलाए 83, उसके बाद 5 88। कितना? अरे फुलाना पड़ता है बेटा, वरना क्यों लिखा होता उसमें? वो लिखता है सीना 83। अगर नहीं फुलाना होता तो क्या लिखता? सीना कितना? 83। क्लियर है? उसका भी तरीका होता है, वो सब सीख जाओगे, परेशान। फिजिकल हमारे ऊपर छोड़ दो आप, आपको फिजिकल हमारे ऊपर छोड़ दो कि आपको कैसे करवाना है, ठीक है। वो एकेडमी में हम बात कर चुके हैं। आप में जो भी इंटरेस्टेड होगा, जो बच्चा डेडिकेटेड होगा फिजिकल के लिए, अपन उसका फिजिकल करवा देंगे। कंप्लीट है ना? बस तो क्यों टेंशन ले रहे तुम? हाँ बेटा, वो तो सब फूल जाता। तुम्हारा सीना कितना है? चेस्ट कितना है आपका? अभी कितना है तुम्हारा? 80 है। अरे कुछ नहीं, डिप्स मार देना यार, आ जाता है। अब वो आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो यार तुम। अच्छा खाओ, मसाक के मस्को, आलू पनीर चावल चावल मस्को, ठीक है। हाँ, यहां पर आपकी कुछ क्राइटेरिया मांगे गए हैं। क्या मांगे गए? देखिए, नौकरी नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। नौकरी मतलब क्या होता है? ये दोनों पैर आपके जुड़े नहीं होने चाहिए। क्लियर है? दूसरा, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा तलवा है ना, ये एक शेप में होता है ना, कर्व में, ये आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया? ये पूजा बड़ा बीच में चुकर चुकर करती रहती है, फिर आवाज नहीं आती है ना पूजा? पैर देख क्या होता है, जैसे आप लोग का पैर है ना, रखते हैं अपन, तो हमारी एड़ी और आपने आगे की उंगली के पीछे वाला पार्ट, तो बीच में गैप होता है ना। क्लियर है? सबका गैप होना चाहिए। कई लोग के क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है ना, उनके लिए वो जॉब नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है? फ्लैट वाले बच्चे दौड़ नहीं पाते। क्या होता कारण होता है? और जंगल या पुलिस की जो जॉब होती है, इसमें आपको भागना पड़ सकता है ना, जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए। सॉरी, लेता तो नहीं है जान वो, मतलब दूसरे की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए क्या होता है? दौड़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका कंपलसरी के आपका फ्लैट फुट नहीं हो, वैसे नहीं होता, बहुत कम का ही होता है। अच्छी वैकेंसी है ये, मतलब आप लोग चाहो तो थोड़ा मेहनत कर सकते हो, है ना। चलो यहाँ देखो, सेम चीज है 18 से 33 वाली।
ओए यहां सुनो, यहां देख लो फिजिकल, इसका इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, हाइट समझ गए ना 165, ठीक है ना, और सिपाही में कितनी 167.5, आबकारी में 168, कितनी आबकारी वाला जो 168 सेंटीमीटर का है फॉर्म वही भरना, फालतू पैसे खराब मत करना। और कैटेगरी वालों के लिए 167 या 6 मांगी है शायद कुछ, एक बार देख लेना कंफर्म करने के बाद, ठीक है। चलो आ जाओ, बात करते हैं 800 मीटर रनिंग कितनी है आपकी, 800 मीटर 400 के 2 राउंड, ओके। चलिए यहां पर आपको टाइम कितना मिलेगा, मेल के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड, सिपाही में कितना रहता है 2 मिनट 45 सेकेंड, सब इंस्पेक्टर में 2 मिनट 40 सेकेंड, सब इंस्पेक्टर 2 मिनट 40 सेकेंड, सिपाही 2 मिनट 45 सेकेंड और जेल पीरियड 2 मिनट 50 सेकेंड। क्लियर हुआ। बात करते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, यानी फीमेल के लिए, तो आपको 4 मिनट मिलेंगे 800 मीटर दौड़ने के लिए, ठीक है। और जो पुराने हैं भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड जो एक्सपीरियंस बेस पे फॉर्म भरते हैं उनके लिए 3 मिनट 15 सेकेंड। अब बोलोगे सर महिलाओं से कम क्यों है, उनकी एज भी तो ज्यादा है, तुम हो एक 20 साल के कावले रोंडे और वो कितने साल के 40 के, फर्क तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं गोला फेंक की, काय की, यानी इसमें आपका चाहिए 20 फीट, कितना भैया, और गोले का वजन होना चाहिए 7.2 किलोग्राम, जो 7.260 किलोग्राम का गोला होता है उसको कंधे पे रख के अपन को फेंकना रहता है 20 फीट, कितना, यानी इस कमरे का लगभग थोड़ा सा कम, ठीक है। लड़कियों के लिए 16 फीट, कितना है, और उनका जो गोला होता है उसका वजन कितना है 4 फीट, 4 किलो, 4 किलोग्राम के गोले को आपको 16 फीट फेंकना है, ठीक है। और इनके महोदय के लिए होता है 15 फीट, ओके। जो बच्चे दौड़ क्वालिफाई नहीं करेंगे गोला फेंक उनको नहीं मिलेगा, जो गोला फेंक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। और आपको अगर दोनों मेरिट में आ जाइए, और अगर आपको दोनों के अंतर्गत आना है तो आपको दोनों क्वालिफाई सेपरेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। फिजिकल में डिस्क्वालीफाई मतलब आप फाइनल डिस्क्वालीफाई, देखना सर में ना लगे आपको, है ना, बढ़ जाओ। वैकेंसी आई है, काय की आई है, आप लोग काय की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, क्या नाम है आप लोगों के, अशोक, दोनों के नाम, आप अशोक हैं आप रोहित हैं, कौन कहाँ से सर आप लोग, दोनों, अच्छा आप इंदौर के हैं, आप अलीराजपुर के। अभी एक वैकेंसी आई है आज फॉरेस्ट की, काय की, फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें आपका क्षेत्र रक्षक है और जेल प्रहरी, तो उसी का अपन डिस्कस कर रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, फिर अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो यहां देखो, आपका जो टोटल एग्जाम के लिए टाइम है, ठीक है, 3 घंटे के एग्जाम में आपको इतने पहले पहुंचना होता है, छोड़ो बकवास बातें कौन करे, अब वो आपके उसमें एडमिट कार्ड में आएगा, देख के निकल जाना आराम से, ठीक है। हाँ ये बकवास चीजें क्या करनी, अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने काम की वैकेंसी कौन कौन सी है ये देखो, सिलेबस क्या है ये देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये भाई सिलेबस नहीं देके रखा है क्या इसने रे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेबस दिया ना हो, क्यों भाई लोग बिना सिलेबस के क्या सीधा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या, इंटरव्यू ले रहे हैं 10 लाख रुपए रेडी कर लो, किडनी मत बेचना प्यारे, गवर्नमेंट जॉब है ये तो है, किडनी बेच दो बीबी सेवा करेगी, ना करेगी बेटा वो करेगी ऑनलाइन शॉपिंग और तुम पड़े रहोगे वहीं, हाँ। चलो आ गया गर्मा गर्म सिलेबस, कौन सा आ गया, एकदम चिली की तरह है, तीखा तीखा। 100 नंबर का आपका है पेपर, ठीक है, 100 नंबर में आपके 1 2 3 4 5 सेक्शन यानी 20 नंबर ईच सेक्शन, ठीक है, 20 नंबर ईच सेक्शन, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान के नाम पे मध्य प्रदेश दमादम तरीके से पूछा जाता है। कभी कभार जब उसका मूड खराब हो जाता है तो वो क्या पूछता है, बताइए भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान हुई मृत्यु और वो मुस्लिम थे। अब समस्या है, तो इसीलिए हमें स्टैटिक भी पढ़ना होगा, क्लियर है। चलिए दूसरा आपका आएगा सामान्य हिंदी, क्या आएगा, तीसरा आएगा आपका सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी ब्याद, क्या कर सकते हैं लेकिन देना पड़ेगा, चौथा आपका आएगा गणित और पांचवा आपका आएगा विज्ञान। 5 विषय आएंगे जो कि आप पटवारी के सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्लियर है। ये है आपका मेन सिलेबस, 100 नंबर का पेपर है, लिख के ले लो। कटऑफ 88 जाएगा आपका कम से कम फॉरेस्ट का, और वन प्रेरी का आपका जाएगा कम से कम 84 के आसपास, नहीं उसका नीचे आता है जेल वाले का,
जेल वाले का थोड़ा सा नीचे जाता है, 1-2 नंबर, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर ज्यादा से ज्यादा। 88 नंबर 100 में जिस दिन आपके आ गए, कितने? 88, ठीक है, समझ जाओ आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी 75 के ऊपर रहो, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल के लिए बुला लिए जाओगे, और फिजिकल निकल गया तो जॉब भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। सामने वैकेंसी आ चुकी है, लगभग आपकी 850 वैकेंसी तो है ही, तीनों में लाके 850 वैकेंसी है। 850 कम नहीं होती, 850 बहुत होती है, और लगातार हर महीने में कोई ना कोई एग्जाम है, तो अब ये परीक्षा आप लोगों की निकलनी चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्रॉपर गैप मारना बंद करो। जैसे हमारा अर्पित अर्जेंट काम करने चला गया था 3-4 दिन के लिए, तो ऐसे अर्जेंट काम अपन को अब बंद करने। क्लियर है? ओके अर्पित, चलिए शुरू करते हैं फिर अपना अपन। हाँ जी भैया चले जाओ तो आप।